हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप देखते हैं जहाँ पर हम या तो ये कहते हैं कि कोई चीज़ को अपने से दूर धकेलते हैं। जैसे मान लीजिए इस बैग को, ये मैं अपने से इसको दूर धकेल रहा हूँ तो इसको हम पुश कहते हैं। और यदि मान लीजिए उसको मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ, इसे हम पुल कहते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल, जैसे मैं दरवाजे को अभी बंद कर रहा हूँ, क्लोज द डोर, मतलब मैं अपने से दूर धकेल रहा हूँ, या ओपन द डोर, अपनी तरफ खींच रहा हूँ। तो या ये कहें जैसे ये बुक है, इस बुक को मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ या नीचे की तरफ ये मैंने थ्रो कर दिया। तो चाहे थ्रोइंग हो, लिफ्टिंग हो, या हॉकी के बॉल को जैसे हम स्टिक से फ्लिक करते हैं, ठीक है, या बॉलिंग करते हैं, तो ये सारे जो एक्शंस हैं इसको आइदरली इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर इट इज अ पुश और पुल। तो इन अ साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज फोर्स, हम उसी को बल कहते हैं। मतलब मैं किसी चीज़ को पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, मतलब एक प्रकार से मैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बल आरोपित कर रहा हूँ, या वही बल है, क्या, पुश और पुल। ओके। फोर्स तभी अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये चेयर है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब तक दोनों के बीच इंटरेक्शन नहीं होगा ये फोर्स यहाँ पर उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए इसको अपने से दूर कर, ये क्या कर रहे हैं, पुश किया तो वो अपनी जगह से उसका जो पोजीशन है चेंज हो गया, मतलब वो मोशन स्थिति में आ गया। अगर हाँ दोनों मिल के करते हैं, मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों, तब उस स्थिति में ओके ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, इसका पोजीशन चेंज, ये अपनी तरफ इसको पुल कीजिए। और मान लीजिए अंकित इधर से आ जाओ, अब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसको दोनों अपनी ओर खींचो, यस, तो वो किधर जा रहा है, जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स यहाँ पर काम करेगा। ओके, हाँ रख दीजिए चेयर के नीचे। तो यहाँ क्या देखा आपने कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो दोनों का जो डिफरेंस था वो इसका ऊपर कार्य करने वाला नेट फोर्स था, ठीक है। जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को वो डिसाइड करता है, वो उसकी तरफ मूव करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड हम फोर्स अप्लाई करके कम ज्यादा कर सकते हैं, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का अगर मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं। इसे ही जो है स्टेट ऑफ मोशन कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो तो या तो स्मॉल हो सकता है वो फोर्स, या लार्जर हो सकता है, ठीक है, कम या ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स की, इट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हम उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा या लो होगा। तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स को हम मैग्नीट्यूड के द्वारा बताते हैं। वैसे अगर हम यूनिट में अगर मेजर करना चाहेंगे तो फोर्स को न्यूटन से मेजर किया जाता है, ओके, तो इसके यूनिट न्यूटन होता है। दूसरी चीज़ है, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे हम ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम भी इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो ये देखिए हम जिस तरह से फोर्स अप्लाई करके हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं? चेंज हुआ? नहीं हुआ? अगर आप जैसे साइकिल का जो सीट होता है, सीट में स्पंज होने के कारण फूला हुआ रहता है, जैसे ही बैठते हैं आप पिचक जाता है, शेप चेंज हो जाता है। इसी तरह से आटे की जो लई होता है वो लई को भी आप जैसा शेप देना चाहें फोर्स अप्लाई करके हम बेलन में इस तरह से चला करके गोल आकार दे सकते हैं। वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ फोर्स, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स दो ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तभी वो फोर्स अप्लाइड होता है। जब तक कॉन्टैक्ट नहीं होगा फोर्स अराइज होगा ही नहीं। तो ये हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ये है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स मीन्स ड्यू टू द मसल्स, मांसपेशियों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है हम उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे मिश्रा आ जाओ, आ जाओ, हाँ अब इसे उठा के दिखाओ। ओके, रखो नीचे, उसको पुश करो, पुल करो। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ खड़े रहो, यहाँ आ जाओ बेटा। अब बिना टच किए उसको ऊपर उठाओ, अपनी तरफ खींचो। संभव है? नहीं है।
तो यहाँ सबसे पहला चीज़ तो इसके साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। ये कांटेक्ट रहेगा, इंटरेक्शन होगा, तभी ये फोर्स अप्लाई होगा। और यहाँ पर इसको जैसे उठा रहा है तो यहाँ कौन सा फोर्स है? ये हमारे मसल्स के कारण, मांसपेशियों के कारण ये फोर्स हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। द फोर्स विच इज अप्लाइड ड्यू टू द मसल्स, इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। And muscular force is a contact force because when the two objects is in contact, then this force is arise. So it is called a contact force. Okay. Second, friction. मान लीजिए अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें, एक ऑब्जेक्ट ये ले लें, फ्रिक्शन क्या होता है ये ध्यान से समझिए। ये मूव कर रहा है, ओके, तो एक समय के बाद आते ही ये अपना जगह ये रुक गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करते 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 वो आगे की तरफ ही क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स अप्लाई होता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट जो मोशन स्थिति में हैं और उनके सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाइड होने वाला जो फोर्स होता है इसे ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसको भी हम कांटेक्ट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए, इसका सरफेस और इसका सरफेस ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तभी ये फोर्स अराइज होता है, इसीलिए इसको भी हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन समझ में आ गया? दो ऑब्जेक्ट दोनों के जो सरफेस है वो कांटेक्ट होने चाहिए और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट मोशन स्थिति में होगा तो उस मोशन को अपोज करता है। जो फ्रिक्शन है इट ऑलवेज अपोज द मोशन, हमेशा गति का विरोध करने वाला जो फोर्स होता है उसे ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन भी एक प्रकार के क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स दैट इज मस्कुलर एंड फ्रिक्शन। द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स विदाउट एनी कांटेक्ट द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है मैग्नेट की, मैग्नेट में हमें पता है दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके भी दो पोल होंगे। जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तो यहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमें ये पता है कि मैग्नेट में अट्रैक्शन मीन्स ऑपोजिट पोल्स, दोनों मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास मिलाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको जस्ट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, ये उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। तो एक प्रकार से जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है ये भी क्या है? पुश या पुल ही है। इसलिए इस फोर्सों को भी हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक जो है वो फोर्स कहा जाता है। और ये चूंकि एक दूसरे से कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है और ये फोर्स एराइज हो रहा है, इसलिए इसको भी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और यह भी फोर्स है क्योंकि यहाँ भी पुश और पुल हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ड्यू टू द फोर्स विच अराइज ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इट आल्सो सिमिलर like push or pull, so it is also known as force and it is called magnetic force and it is a non contact force क्योंकि यहाँ दो मैग्नेट के एक दूसरे के कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है तो भी ये फोर्स प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। द टाइप ऑफ अनदर फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास में लाया जाता है या एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है तो वो भी विदाउट एनी कांटेक्ट वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे, बालों को रब करो और ये कागज़ जैसे कोई हल्की चीज़ है, अब उसको अपनी तरफ ये, ठीक है, तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो होता है कि जो फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई किया है, एक बार और करके देखें, ये ठीक है, और ये थोड़ा सा मूव किया तो क्या होता है कि रब करने से इसमें तो थोड़ा सा चार्ज आ जाता है और ये चार्ज ऑब्जेक्ट हल्की चीज़ों को जैसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ भी कोई कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चार्ज है कहाँ, जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ भी अट्रैक्शन और रिपल्सन विदाउट एनी कांटेक्ट, जिसके कारण हम इसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और जो एक और टाइप है फोर्स का जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे हर ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो नीचे ही गिरता है कि नहीं, ऊपर ही फेंके ये चीज़ें। तो हमारा जो अर्थ होता है
हर ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी ग्रेविटी के कारण, उसके अपने मास के कारण उसको अपनी तरफ खींचता है। इस फोर्स को ही, जो एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स ही है, पुल कर रहा है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दिस थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ भी हम, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी ये नीचे अर्थ जो है उसको अपने नीचे की ओर खींच रहा है। ओके, इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक।